कभी किसी को कुछ दिए हो। एक अमीर आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उसी ट्रेन में एक भिखारी अमीर आदमी को देख के बोला, साहब जी, कुछ दे दे तो बड़ी कृपा होती। तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी को कुछ दिए हो? नहीं साहब जी, मेरे पास क्या है जो मैं किसी को दूंगा। तुमने अगर जिंदगी में कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया है तो मैं तुमको क्यों दूंगा? ये बात सुन के भिखारी दुखी हो जाता है। शाम को स्टेशन के पास अपने घर पर लौटता है। रात को सोने की कोशिश करता है पर नींद नहीं आती। सुबह उठ के स्टेशन के पास बगीचे में जाता है और देखता है कि बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। कुछ फूल लाता है और ट्रेन में यात्रियों को देता है। फूल के बदले में यात्रियाँ जो भी देते थे उसको वो खुशी से रखता था। यात्रियाँ भी बहुत खुश होते थे। दूसरे दिनों के मुकाबले उसका रोजगार बढ़ने लगा। मन ही मन वो अमीर आदमी का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन के बाद भिखारी का फिर से अमीर आदमी के साथ मुलाकात हुआ। देखते ही उसने अमीर आदमी को एक फूल दिया। अमीर आदमी ने अपने पर्स से 10 रुपए का नोट निकाल के भिखारी को दिया और बोला, जहाँ से ये फूल लाए हो वहाँ का ख्याल रख रहे हो कि नहीं? मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। कर्म करना सीखो। भिखारी बेचारा सोचने लगा। मन ही मन उसने ये सोचा कि ना ही मैंने कभी फूलों का पौधा लगाया है, ना ही कभी पानी दिया है। उसके बाद वो रोज़ सुबह उठ के बाहर घूमने लगा। जहाँ पे भी खाली जगह उसको मिला वहाँ पे फूलों का पौधा लगाया। ऐसे ही देखते सारा स्टेशन के आसपास सुंदर दिखने लगा। उसके बाद फूलों के साथ साथ वो फूलों का गुच्छा भी बेचने लगा। कुछ दिन के बाद अमीर आदमी ट्रेन में जा रहे थे। उनके सामने सूट बूट पहन के एक आदमी बैठे थे। सूट बूट वाले आदमी अमीर आदमी से पूछे, मुझे पहचान पाए आप? ना, मैंने तो नहीं पहचाना आपको। पर मेरा आपके साथ पहले भी 2 बार साक्षात्कार हो चुका है। काम में व्यस्तता के कारण मुझे याद नहीं है। बोलिए तो कैसे पहचानते हैं मुझे? मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने एक बार बोला था कि जिंदगी में कभी किसी को कुछ दिए हो। अच्छा, पर ये परिवर्तन कैसे हुआ? आप ही ये परिवर्तन के मूल कारण हैं। मेरा आपके साथ 2 बार मुलाकात हुआ है और दोनों ही बार आपने मुझे बहुमूल्य बातें बताई है। पहला, दूसरों को देना सीखो तभी भगवान तुमको देंगे। दूसरा, कर्म करो, उसका फल भगवान तुमको देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आगे ऐसे ही कहानी आपको सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।